तो देखो मैं अभी लॉगिन करने चले जाता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कन्वर्जन ट्रैकिंग और इसके बाद 2-3 और टॉपिक बताता हूँ। ठीक है, देखो अब तक जितना किया ऐड उससे भी चल जाएगी, दिख रहा है ना। ठीक है, ऐड उससे भी चल जाएगी अब तक जितना किया। अब मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से ऐड कैसे चलती है, या बोल लो ढंग से ऐड कैसे चलती है कि हमें उससे बेनिफिट हो। ठीक है, बेनिफिट होने वाली ऐड सब मैं चल रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग का मतलब बता देता हूँ। कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या है, देखो फॉर एग्जांपल दो मेरे पास प्रोडक्ट है। एक मेरे पास साड़ी है जिसकी वैल्यू है 1000 रुपये। कितनी है? एक मेरे पास दूसरी साड़ी है जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपये। ठीक है, क्या सेम कस्टमर होगा जो दोनों प्रोडक्ट लेगा? नहीं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। हो सकता है ऊपर वाले के लोग, देखो एक चीज समझो, 1000 रुपए वाला जो प्रोडक्ट है इसको कम से कम लगा लो, तुम लगा लो 10,000 लोगों ने खरीद लिया। कितने लोगों ने खरीद लिया? इसको मान लो सिर्फ 500 लोगों ने खरीदा। तो जो इंटरेस्ट इसके होंगे, जो डेमोग्राफिक्स इसके होंगे, जो बिहेवियर इसके होंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा दोनों के बिहेवियर में। तो यही चीज है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं गूगल ऐड पे जब भी अकाउंट बनाता हूँ सबसे पहले मैं कन्वर्जन्स को क्या करता हूँ, ट्रैक करता हूँ। कन्वर्जन ट्रैकिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी मेरा सिंपल सी बात है, मैं गूगल पे ऐड क्यों चला रहा हूँ? ताकि मुझे सेल आए। ठीक है, अगर मेरा एंड गोल बेचना चाहता हूँ, सीधा प्रोडक्ट है कि 100, 200, 500, 1000, 2000 का प्रोडक्ट है, बंदा ऑनलाइन परचेज कर लेगा। ठीक है, लेकिन मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल गोल है लीड, क्या है? लीड माने की इंक्वायरीज होता है ना, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, वहां पे इंक्वायरीज आती है। आप लोग फॉर्म सबमिट करते हो फेसबुक पे, गूगल पे। तो वही चीज है, या तो मेरा गोल होगा सेल या तो मेरा गोल होगा लीड। दो में से एक ही गोल होगा, तीसरा गोल हो नहीं सकता। ये एक और गोल होता है ब्रांड अवेयरनेस, लोग मेरी ब्रांड के बारे में जाने। ठीक है, लोग मेरी ब्रांड के बारे में जाने, ये भी हो सकता है। लेकिन मोटा मोटा ज्यादातर केसेस में हम जिनकी भी ऐड चलाएंगे उनका क्या होगा, या तो सेल होगा या तो लीड होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में जब भी हम गूगल पे ऐड चलाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में हम जब भी गूगल पे ऐड चलाते हैं, कहते हैं हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। क्या होता है? बर्बाद होता है। कारण समझो उसका, क्योंकि देखो अभी गूगल को पता है कौन बंदा आपके प्रोडक्ट को लेगा, कौन बंदे आपके सर्विस को लेगा, उसके क्या इंटरेस्ट होंगे, क्या उसके क्या इंटरेस्ट होंगे, उनके क्या डेमोग्राफिक होंगे। डेमोग्राफिक माने की एज, जेंडर, बिहेवियर वगैरह, वो किन टाइप की यूट्यूब वीडियोस को देखता है, वो किन टाइप के चैनल्स को विजिट करता है, ये अलग अलग चीजें होगी। क्या ये अब तक पता होगी गूगल को? नहीं पता होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम ऐड चला लेंगे, कुछ सेल आ गई होगी या कुछ लीड आ गई होगी। अब गूगल को पता है कौन लोग लीड भर रहे हैं। ठीक है, उनका एज क्या है, जेंडर क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, कौन से यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, कौन से चैनल देखते हैं, सब कुछ पता है उन्हें। अब गूगल को पता चल गया ऐसे 10,000 लोग है, क्या है, ऐसे 10,000 लोग है जो 1,000 की साड़ी लेते हैं। ठीक है, क्या पता चल गया? 10,000 लोगों के बारे में पता चल गया। 10,000 लोगों के क्या पता चल गए? कैरेक्टरिस्टिक पता चल गए। क्या पता चल गए? कैरेक्टरिस्टिक माने कि ये इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर। ऐसे यहाँ पे 500 लोगों के गूगल को क्या पता चल गए? कैरेक्टरिस्टिक पता चल गए कि ऐसे कौन से ये लोग है, कौन से 500 लोग है, या कौन ऐसे लोग हैं जो 20,000 की साड़ी लेते हैं। ठीक है, अब गूगल क्या करेगा? गूगल अब आपकी ऐड को क्या करेगा? अब आपकी ऐड को वो करेगा ऑप्टिमाइज। क्या करेगा? मतलब क्या है? गूगल को 10,000 वाले के भी कैरेक्टर पता है, 500 वाले के भी कैरेक्टर, मतलब 500 लोग जिन लोगों ने 20,000 की साड़ी लिया उसके कैरेक्टरिस्टिक पता है, और 10,000 लोग जिन्होंने 1,000 रुपए की साड़ी लिया उसके भी कैरेक्टरिस्टिक पता है। ठीक है, अब गूगल क्या करेगा? आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा जिन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक इनके जैसे सिमिलर होंगे। अब मुझे पता चला एग्जांपल के लिए, जो लोग 20,000 की साड़ी लेते हैं, कितने की साड़ी लेते हैं? ये लोग रहते हैं बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता वगैरह हो गया, बड़े शहरों में रहते हैं। मुझे पता चला यार इनकी एज रहती है ज्यादातर 20,000 वालों, जो 20,000 की साड़ी लेते हैं उनकी एज है लगभग करीबन 25 से लेके 45 साल। ठीक है, मुझे पता चला ये ज्यादातर लोग वो लोग हैं जो लोग
ऐसे यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं जो ज्वेलरी के रिलेटेड है। क्या है? ये यूट्यूब को पता चल, गूगल को सब, गूगल को सब पता है, ठीक है, ये चीज गूगल को पता चली। तो अब सेम कैरेक्टर को रखने वाले इंटरनेट पर बड़े सारे लोग होंगे, दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोग जिनकी एज ये है, और जो लोग ज्वेलरी की वीडियोस देखते हैं, ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे, लाखों में लोग होंगे। अब आपकी ऐड उन लाखों लोगों को दिखेगी, ठीक है। पहले गूगल को क्या पता चले? कैरेक्टर पता चले, जैसे मैंने ये लगा लिया, अब आपकी ऐड किसको दिखेगी? उन लाखों लोगों को दिखेगी, ठीक है। तो यानी कि स्टार्टिंग में क्या है, गूगल को आपके इन कैरेक्टर के बारे में पता होगा? नहीं पता होगा, तो आपकी ऐड महंगी जाएगी, ठीक है। आपको लॉस होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा स्पेंड बढ़ता जाएगा, खर्चा बढ़ता जाएगा गूगल पे, वैसे वैसे गूगल को कैरेक्टरिस्टिक पता चल रही है, अब मेरी ऐड उन लोगों को, उन जैसे लोगों को दिखेगी, ठीक है। आगे समझे? तो ये चीज, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग में गूगल ऐड पे लॉस होगा, वो मैंडेटरी है, चाहे कोई भी ऐड प्लेटफॉर्म पे जाओ, ठीक है। ये चीज, चाहे आप स्नैपचैट पे जाओ, चाहे गूगल पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, जहां पर भी जाओ, ठीक है। अगला टॉपिक, अब ये चीज है, लेकिन पहले मुझे गूगल को बताना भी तो होगा मेरा गोल क्या है, सेल है, लीड है, ये मुझे बताना भी तो होगा, है या अपने आप पता चल जाएगा गूगल को कि ये सेल हो रही है, ये लीड आ रही है? नहीं पता चल, मुझे बताना पड़ेगा। उसी को हम बोलेंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग, हम सेटअप करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप, ठीक है। कन्वर्जन ट्रैकिंग, इसमें क्या करते हैं, जो भी मेरा एंड गोल होगा, लीड या बोल लो सेल, जो भी मेरा एंड गोल होगा उसको मैं क्या करूंगा, ट्रैक करवाऊंगा, किस पे? गूगल पे, ताकि गूगल को पता चलता रहे, ठीक है। जो भी बंदा, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, जब भी कोई बंदा परचेज करता है तो मतलब परचेज पहले तो मैं ट्रैक करवा दूंगा, ठीक है। ट्रैक करने के बाद उसे पता चल गया यार, जो भी बंदा उस पेज पे आ रहा है, थैंक यू पेज पे आ रहा है, वो बंदा परचेज कर रहा है। थैंक यू पेज क्या होता है समझो? वो जो लास्ट में आता है, थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड। हाँ वही देखा होगा ना, थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन, वो थैंक यू पेज आ गया। ऐसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लीड फॉर्म है, क्या है मेरे पास? थैंक यू फॉर सबमिशन। हाँ, थैंक यू फॉर सबमिटिंग दिस फॉर्म। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लीड फॉर्म है, ठीक है। इस लीड फॉर्म को जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? थैंक यू पेज पे जाऊंगा, ठीक है। तो वही थैंक यू पेज पे मैं मतलब 10 बार थैंक यू पेज लोड हो रहा है, तो मेरे पास कितनी लीड आ गई? 10 लीड आ गई, ठीक है। 10 बार मेरा अगर सेल में भी थैंक यू पेज होता है, वहां पे थैंक यू पेज आ गया तो 10 सेल आ गए। तो ये सारी चीज को मैं ट्रैक करवाऊंगा गूगल पे। आगे समझे? कन्वर्जन ट्रैकिंग का बेसिक फंडा है, मैं कन्वर्जन को गूगल पे ट्रैक करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन ट्रैकिंग मैं अभी वर्डप्रेस के हिसाब से बता रहा हूँ, दूसरे हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। पहली बात, अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहे हो, सबसे पहले तुम्हें ये डिफाइंड होना चाहिए तुम्हारे लिए कन्वर्जन क्या है। मैं अभी एक लीड फॉर्म के हिसाब से बता रहा हूँ। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। सर इस वाले की से क्या होता है? करके देखना ना, कुछ गड़बड़ हो गया था, पता चले जो मैं काम कर रही हूँ डिलीट हो गया। मैं तो बोलूँगी यार मैं ट्राई कर रही थी। फॉर्म सबमिट हुआ, फॉर्म सबमिट होने का देखते हैं कहाँ जाए। आ गया मैं थैंक यू पेज, ठीक है। तो मुझे किसको ट्रैक करना है? इस थैंक यू पेज को ट्रैक करना है। इस थैंक यू पेज का कहीं पर भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब अगर फॉर एग्जांपल ऊपर आपने लिंक दिया हुआ है, तो इसका मतलब बंदा कहाँ से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है। क्या वो चीज थैंक यू पेज माना जाएगा? नहीं। जब भी फॉर्म सबमिशन होगा तभी थैंक यू पेज आएगा, ठीक है। अच्छा, तो मतलब हमें अभी वही करना है, जब हमारा फॉर्म सबमिशन हो जाए तो अपने आप थैंक यू पेज आ जाए। बस हमें वेबसाइट पे इस तरह से हम सेटअप करेंगे कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा वो एक थैंक यू पेज पे चला जाएगा। मुझे बनाने पड़ेंगे ये सारे पेजेस, ठीक है। मुझे ये सारे पेजेस बनाने पड़ेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ थैंक यू पेज को कैसे ट्रैक करें, मेरा ये एक मुद्दा है,
कैसे बनाएं? कैसे बनाए नहीं, ट्रैक कैसे करें। बनाना तो वर्डप्रेस का काम है ना, बनाएंगे तो हम वेबसाइट पे, जब हम वेबसाइट बनाने जाएंगे। अभी मेरा काम क्या है, उसको ट्रैक कैसे करें, ठीक है, वही देखिए। ठीक है, लॉगिन कर दिया मैंने। लॉगिन करने के बाद मैं कहाँ आ जाऊंगा, लॉगिन करने के बाद मैं आ जाऊंगा इधर, देख रहे हो टूल्स पे। लॉगिन करने के बाद कहाँ आ गया मैं, टूल्स पे। ये देखो ना, गोल्स, हाँ इसने शब्द बदल दिया। देखो नॉर्मली पुराने अकाउंटों में कहाँ दिखेगा ऑप्शन, यहाँ पे तुम्हें टूल्स एंड सेटिंग, यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैक, टूल्स एंड सेटिंग, यहाँ पे तुम्हें कन्वर्जन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मुझे भी नहीं पता इसने गोल्स के अंदर कन्वर्जन दिया। देखो शब्द बदलेंगे, मुझे खुद ही नहीं पता होगा कहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, देखना पड़ेगा, अपने आप देखना पड़ेगा कहाँ पे मुझे शब्द। देखो शब्द नहीं बदलेगा, जो बेसिक फंडा ऐड चलाने का वो नहीं बदलेगा, गूगल शीट नहीं बदलेगा, इंटरेस्ट नहीं बदलेगा, बस ऑप्शन इधर से उधर खिसक जाएगा, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अपने आप थोड़ा देख लेना। इसलिए गोल के अंदर क्या दे रहा है तुम्हें, कन्वर्जन, कन्वर्जन के अंदर कहाँ चले जाओ, समरी पे, ठीक है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मेरे पास कोई एक वेबसाइट होगी, उस पर ट्राई कर लेंगे। इसका मालूम नहीं सर, मेरे पैर में लग रही है मारना। क्या लगी हुई है, पता है कल मेरे पैर में ना सीजर रखी हुई थी टेबल पे, मैंने एक कपड़ा खींचा, वो सीजर मेरे पैर पे गिर गई। नहीं नहीं नहीं, इधर आओ बैठो बातें करते हैं। आपका नाम क्या है? आओ बैठो बातें करते हैं ना। केशव नाम है। बहुत डांटते है? लगता ही नहीं है मुझे। किसी को नहीं लगता। कितना डांटते हो आप? तो बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। है ना? करके देख लेना, पता लग रहा है। यहाँ पे जो भी अंदर आता है ना बिना पूछे, मैं उसे भी डांटता हूँ। डांटो मुझे। हाँ सही बात है। डांटो मुझे। डांटो ना। कोई तो डांटो। और कोई प्यार से बोलता है, वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं इस प्यार से। चलो करता हूँ। और सुनाओ, इंग्लिश में क्या चल रहा है? सर 5 मिनट सर। 5 मिनट। 5 ही बच्चे आए थे, हमने बातें करी थी, कुछ नहीं करा था। बाहर सेमेस्टर के बाद दिसंबर में। क्यों आप लोग का हमारा कोर्स होते हैं बच्चे। और कल है सैटरडे। सर 4 महीने से कोर्स कर तो आएंगे ना, मतलब प्रैक्टिस करनी। कब खत्म हो जाएगा सर? कल थोड़ा धीरे धीरे चल लो ना, चलो 5-6 हफ्ते ऐसे ही बैठा के रखो ना। चलो थैंक यू। और बस सर, सर बाकी आपका एक और आशीर्वाद बात चाहिए। पहली बार आपसे ऐसे बोल रहे हैं, उन्हें बोल देंगे है। मैं भी मंगा देते हैं। सर हमसे कहते हैं चलो चुपचाप अब काम कर अभी लो। तो पहले मंगा देते हैं, जाओ यहाँ से। बोलो पता नहीं कैसे बात करते हो, पता नहीं। आज मूड अच्छा हुआ है। दो और सब रखिएगा। सीरियसली सर, ऐसे क्या कर दिया मैंने? पर सही में नहीं बोलते है? मजाक नहीं करते। अच्छा। जब मैं को मंगा देते आप सोच लो, मैं आती है ना बात करने के लिए, मैं आपको बोल हमने देती अच्छा हमने पंजाब चलन का आते सर, मैम भी आपकी दोस्त है ना, ऐसे बनाते हैं। चलो और चलन बताओ। का आते। चलो हूँ। यार आप कैसे बोल रही हो? हूँ। अब सही में यार ये फैमिली है मेरी, पता है क्या? क्या बात है, किसी ने दिया कॉपी होने की बात है फाल ये हमारे क्या हो गया? कॉपी होने दे रहा हूँ मैं। कुछ करना पड़ेगा। सारी थोड़ा बना रहा है मैं जा रहा भगवान की कृपा, चलेगा। सारी मेरे तरह झुंडा पूछ रही हैं। भगवान की कृपा। भगवान की कृपा। हम लोग कल आना है। प्रिया को बुला दो आज। कल किसको? देखते हुए यार। प्रिया एक काम करना। प्रिया को ना ना अभी मूड नहीं है, अभी mood 3 नहीं नवंबर में। है। वही तो बहुत ज्यादा लगभग आज मैंने बात की थी, 2 दिन में सही हो जाएगा। दवाई लिए ना यार, तो नहीं है तो वो ठीक ठाक। यस बिल्कुल सही बात। अच्छा सर आपके पानी की वजह से सूख गई।
सीक्रेट बातें चल रही है, मैं थोड़ी देर रुक गया हूँ इसलिए सीक्रेट बातें चल रही इसकी सहेली है। है। हाँ सहेली आई है ना, ए, वो कुछ सीक्रेट बात करनी है उससे। मैं तो लगी मेरे को लगा तेरे पास आई है कुछ पूछने के लिए। ना वो उससे कुछ अर्जेंट काम था, मैंने कहा आज मना भी कैसे करना, तो मैं अभी 5 मिनट के लिए अभी मैं ब्रेक। बोला, अभी तक मैं 3 वो भी नहीं कर दूंगा। अब 4 आ गए, वही तो। तेरे वो पुत्र कहाँ हैं दोनों के दोनों इस बैच वाले? कौन? सारांश और आकिब तो कल आएगा, सारांश 2 दिन से बीमार पड़ा है। बीमार पड़ा तो घर तो जा सकता है, सोचा कुछ ऐसे ही करें। होगी बात। हाँ सर, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे हो कसम से। मैं बहुत लकी हूँ कि आपने मुझे नहीं डाला। बिल्कुल। थैंक यू। आऊंगी पक्का मिलने। काम मिलने भेज दिया ही। चलो, तो हम कहाँ पे थे? यहाँ पर आ गए हम अपने वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। चलो, कहाँ मैं गया? गोल के बाद समरी, ठीक है। याद रखना मुझे किसको ट्रैक करना है, थैंक यू पेज को ट्रैक करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें जीटीएम के बारे में बताया, छोड़ो जीटीएम के बारे में, ठीक है। चलो, देखो एडवांस ट्रैकिंग भी होती है, तुम ना हर एक चीज को ट्रैक कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। अभी सीखने का मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी सीखा वो सारा कचरा हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें बता, आज मैंने अभी एक क्लास, अभी मैं सुबह कुछ मीटिंग कर रहा था तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। अगर तुम फ्री होकर देखोगे तो कोई नुकसान नहीं है, वैसे तो शायद ही समझ आएगा, तो थोड़ी भारी शब्दों का प्रयोग किया। इधर इधर खाली मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इसका मुद्दा क्या है। मुद्दा कुछ यूं है, इधर मुद्दा कुछ यूं है, जब भी फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स में परचेज होता है, ठीक है, ई कॉमर्स में क्या होता है? परचेज होता है। तो देखो मेरे पास 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट की वैल्यूज अलग है, ठीक है, 100 प्रोडक्ट की आईडीज अलग अलग है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं गूगल ऐड को ये तो बता रहा हूँ, जब भी थैंक यू पेज लोड हो रहा है तो एक क्या है मेरे लिए? सेल है। लेकिन किस अमाउंट की सेल हो रही है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट का आईडी क्या है, उसका प्रोडक्ट का लेबल क्या है, उस प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल नाम क्या है। मेजरली 4 चीजें तो भेजनी पड़ती है, प्रोडक्ट आईडी, नाम, अमाउंट, करेंसी, 4 चीजें तो मैं भेजूंगा, ठीक है। ये मैं तुम्हें अभी बिल्कुल नहीं बता रहा, जितना बताऊंगा वो सारा ऊपर से स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई भी काम करने को ये तुम्हें नहीं देगा, लेकिन ये चीज होती है, ट्रैक होती है ये चीज। मैं अपनी वेबसाइट पे जैसे ये वही चीज है मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर कोई भी वेबसाइट पे ना, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। चलो कोई एक वेबसाइट पे परचेज करके दिखाता हूँ, किस पे दिखाऊं बताओ? बोर्ड पे दिखाता हूँ। चलो, एक ना क्रोम एक्सटेंशंस आती है, क्रोम एक्सटेंशंस तो जानते हो ना, टैग असिस्टेंट लेगेसी को एक्टिवेट कर लेना। किसको एक्टिवेट कर लेना? और पिन मारते भी हो यहाँ पे, पिन मारना तो आता होगा ना। यहाँ पे जाने के बाद मैंने कहा था पिन मार देना, ये नहीं पता? पिन मार देना, यहाँ पे जाना है, टैग असिस्टेंट लेगेसी नाम है, पिन मार देना। मारने से क्या होता है? यहाँ पे आ जाइए, देख रहे हो इतना भारी भरकम क्रोम दिख रहा है, ये वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें इस प्रोडक्ट पे जाके दिखाऊंगा। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट व्यू हो गया। क्या हो गया? प्रोडक्ट, इसकी इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट व्यू है, तो प्रोडक्ट व्यू की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखो, बड़े सारे टैग्स एक्टिवेट है, कोड लगे हुए वेबसाइट पे। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सा कोड लगा हुआ है। जो तुम देखते हो ना इधर की ऐड, आपको आप इस वेबसाइट पे गए, अब उसकी ऐड फेसबुक पे दिख रही है, गूगल पे, सारे इन कोड की वजह से है। यहाँ पे ये देखो इतने सारे कोड लगे हुए हैं। गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है। और भी दिखाता हूँ, कन्वर्जन ट्रैकिंग में भी ये चीज हो रही है। फेसबुक का भी इसने लगाया, दिखाऊं? फेसबुक पे भी ऐड चलती है। फेसबुक पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट व्यू हो रहा है। कौन सा प्रोडक्ट व्यू हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट चेकआउट हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन भी कहाँ जा रही है? फेसबुक के पास जा रही है। कन्वर्जन ट्रैकिंग, याद रखना, कन्वर्जन ट्रैकिंग फेसबुक में हम बोलते हैं उसे पिक्सल ट्रैकिंग, गूगल में हम बोलते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। यहाँ पे तुम देख रहे हो फ्लड लाइट टैग्स, ठीक है। फ्लड लाइट भी तुम यहाँ पे देखोगे। फ्लड लाइट भी एक तरह के कन्वर्जन को ही बोला जाता है, नाम अलग है, प्लेटफॉर्म क्योंकि गूगल एड 360 एक अलग प्लेटफॉर्म है,
उस प्लेटफॉर्म पे अगर आप वो एक कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड देगा, ठीक है, उस कोड को मैंने क्या नाम दे दिया, फ्लड लाइट। स्नैपचैट मेरे हिसाब से बोलता है पिक्सेल ही बोलता है, स्नैपचैट भी लगभग, तो सबके नाम अलग अलग होंगे, ठीक है, सबके नाम अलग अलग होंगे, काम सबका एक ही है, बस ये याद है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, जब भी मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐड बनाऊंगा, मेरा पहला मुद्दा क्या होना चाहिए, कन्वर्जन ट्रैकिंग करना। कन्वर्जन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज होगा, ऑप्शंस का ही फर्क है। मुद्दा क्या है, जो भी आपका एंड गोल है, चाहे लीड का थैंक यू पेज हो, चाहे सेल का थैंक यू पेज हो, उसको क्या करना है, ट्रैक करना, ठीक है। अगर लीड फॉर्म है तो उस केस में मुझे कन्वर्जन वैल्यू का इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई वैल्यू क्या होती है, उस कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मेरा ई कॉमर्स है, प्रॉपर वहां पे परचेज हो रही है, किस अमाउंट का परचेज हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट परचेज हो रहा है, ये सब चीज में मैं ट्रैक करूंगा, ये भी चीज होती है। मैं इस वेबसाइट में ये भी पता लगा सकता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बटन पे क्लिक किया, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेज को 100% स्क्रॉल किया, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के बटन को क्लिक किया। सारी चीज पॉसिबल है, बट अभी करने का मतलब नहीं, सारी खिचड़ी बन जाएगी। जितना अभी वर्डप्रेस में था, वर्डप्रेस ही भूल जाओगे सारा फिर, ठीक है। अभी करने का मतलब नहीं है, लेकिन जब 1, 1.5, 2 साल हो जाएंगे तब ये चीज जरूर सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने अभी खाली तुम थैंक यू पे ट्रैक करना सीखो, ठीक है, इतना भी कर लो वो, ठीक है। लेकिन ये चीज होती है, मैंने तो पहले ही बता दी, ठीक है। आने वाले टाइम में तो पता नहीं क्या क्या चीज होगी, लेकिन अभी ये चीज चलती है। चलो अब हम चलते हैं थैंक यू पेज को ट्रैक करना। गोल्स, इधर देखो, गोल्स, कन्वर्जन समरी, न्यू कन्वर्जन एक्शन, ठीक है। वेबसाइट पे ट्रैक करना है, ऐप पे ट्रैक करना है, फोन कॉल्स पे ट्रैक करना है, इनको। सर आप तो कहते हैं कि वर्डप्रेस के थ्रू बताओगे कुछ। यार देखो एक चीज समझो, वर्डप्रेस के थ्रू ही बताऊंगा, लेकिन कन्वर्जन फॉर एग्जांपल मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है, एक कोड देगा। अभी मुझे गूगल, अगर मुझे गूगल पे कन्वर्जन ट्रैक करने हैं, गूगल एक कोड देगा। फेसबुक पे कन्वर्जन ट्रैक करने हैं, फेसबुक एक कोड देगा। स्नैपचैट पे करना है, स्नैपचैट कोड देगा, ठीक है। अब उस कोड को, अगर मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है, मैं वर्डप्रेस पे चिपकाऊंगा, मेरी कोड वाली वेबसाइट है तो कोड पे चिपकाऊंगा, ठीक है। अभी मैं तुम्हें वर्डप्रेस पे चिपकाना बता रहा हूँ, बस वो चीज है। वेबसाइट, मुझे वेबसाइट पे कन्वर्जन ट्रैक करवाने है, ऐप पे भी कन्वर्जन्स होते हैं ना, ऐप पे भी तो परचेजेस होती है, क्या मैं उसे भी तो ट्रैक करूंगा? तभी तो गूगल ऐड क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा आपकी एड्स को, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ठीक है, स्कैन। ऐड चलने से पहले ही बेसिक स्टेप होते हैं। ऐड अकाउंट बनाया, ऐड अकाउंट बनाने के बाद क्या ट्रैक करना है मुझे, कन्वर्जन, ठीक है। ये देखो नीचे आ, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली यूजिंग कोड, ठीक है, यहाँ पे चले जाओ। बताओ ये कौन सी कैटेगरी है, मैं लीड फॉर्म के केस में सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है। बड़े सारे कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हो, जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप का डाउन, व्हाट्सएप पे कोई बंदा क्लिक करता है, अब वो वाली इंक्वायरी का, इंक्वायरी मेरे पास कहाँ आ गया, व्हाट्सएप पे आ गई, वो भी मेरे लिए एक इंक्वायरी है, ठीक है। कोई बंदा फॉर्म को सबमिट करेगा, वो भी इंक्वायरी है, कोई बंदा कॉल करेगा डायरेक्टली, वो भी इंक्वायरी है। तो इंक्वायरी के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। मैं व्हाट्सएप के बटन को भी क्या बना सकता हूँ, कन्वर्जन बना सकता हूँ। अलग अलग तरीके होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ लीड फॉर्म सबमिशन, क्या बता रहा हूँ मैं, लीड फॉर्म सबमिशन, कन्वर्जन का नेम बता दूँ। यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। आप फॉर एग्जांपल एक ही बंदा 4 बार लीड फॉर्म भरता है, मतलब है उसका एक ही बंदा 4 बार आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहा है, इंक्वायरीज एक ही को तो कॉल करना है, तो सेम वैल्यू। लेकिन ई कॉमर्स के केस में क्या होना चाहिए, डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। एक बंदा लैपटॉप ले रहा है, एक बंदा माउस ले रहा है, एक ही बंदा, तो अलग अलग चीज है ना ये। यूज दैट डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन वहां पे रखना। अभी क्या करेंगे, ठीक है, काउंट एवरी या वन, सिंपल सा बात है। सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन, सिंपल सी बात है, 1। एक बंदा 10 बार परचेज करेगा तो एक ही माना जाएगा, 10 माना जाएगा, 10 माना जाएगा, परचेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक बंदा 10 बार लीड फॉर्म भरता है तो एक माना, तो बंद कर देना। क्लिक थ्रू विंडो, इन सबको ना बाय डिफॉल्ट जो भी रहता है इसको ऑन कर देना, नोट कॉन्फ़िगर्ड है,
इसको ऐसे एक बार ऊपर करना, स्क्रॉल ऊपर करना, कुछ भी नहीं करना। नीचे 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 नीचे, ये नहीं नीचे, ये सारे नए ऑप्शन हाँ है, बस ठीक है। काउंट ये वैल्यू हुई है, अब ये सारे सेम ऑप्शन है, मैं इसको छेड़ता नहीं। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, देखो मैं सबके मतलब बता दूंगा, बट सभी समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रहता है बाय डिफॉल्ट सही रहता है, ठीक है। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, आपकी ऐड दिख रही है, सर्च ऐड बना रहे हो, मान लो ऐड दिख रही है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, क्लिक करते ही कहां चला गया, वेबसाइट पे चला गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लिक किया बट कन्वर्जन नहीं किया, मतलब लीड फॉर्म को सबमिट नहीं किया, क्लिक किया, वेबसाइट पे आया, क्लोज कर दिया, ठीक है, बट कन्वर्जन नहीं किया, लेकिन विद इन 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज के अंदर दोबारा वो वेबसाइट पे आया, कैसे आया, चाहे फेसबुक पे उसे ऐड दिखी जैसे आया, चाहे उसे कहीं पे अपने आप ही उसने डोमेन पे गया, कैसे भी आया, ठीक है, वेबसाइट विद इन 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो कन्वर्जन कर लेता है, अगर वो लीड फॉर्म को सबमिट कर लेता है, ठीक है, तो वो किसको अलॉट होनी चाहिए, गूगल को अलॉट होनी चाहिए। अब गूगल पे ऐड एक कन्वर्जन कब अलॉट होगा, जब कोई बंदा गूगल ऐड देखेगा, कन्वर्जन मारेगा, तभी गूगल ऐड से जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, वो आया, छोड़ गया वेबसाइट और कभी और आके कन्वर्जन मारना, तो क्या ये अलॉटमेंट गूगल ऐड को होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्योंकि वो आया तो बाद में है ना, आया तो बाद में है ना, एक्चुअल में तो गूगल ऐड के थ्रू आया ना, तो अगर वो विद इन 30 दिन के अंदर आ गया तो किसको अलॉट हो जाएगी, गूगल ऐड को अलॉट हो जाएगी। अगर 30 दिन के अंदर नहीं आया तो नहीं, 31वें दिन के अंदर आया तो अब वो गूगल ऐड को अलॉट नहीं होगी। यहाँ पे ना तुम इस टाइमर को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, मैं लेकिन डिफॉल्ट है चेक है, ठीक है। इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो, माने कि इंगेज व्यू और व्यू में थोड़ा सा ही फर्क है, कुछ नहीं है। ऐड दिखी, इंप्रेशन हो गया, इंप्रेशन समझते हो, अच्छी लगी से इंप्रेशन नहीं, इंप्रेशन ऐड ऐड देख गया तो लोगों को इंप्रेशन इंप्रेशन मतलब इंप्रेस, ये देखो, इधर देखो, मैं बार बार फिर से बता रहा हूँ, चौथी पांचवी बार बता रहा हूँ मैं, ऐड आगे चारों बंदों की ऐड दिखी, क्या मैंने अब तक किसी पे क्लिक किया? अच्छा, ठीक नहीं है। किया, चारों बंदों का क्या हो चुका है, इंप्रेशन हो चुका है। इंप्रेशन माने कि ऐड का दिखना, हर बार मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे ऐड दिखी, ठीक है, क्लिक नहीं, ठीक है। अब ये इसमें मैं फॉर एग्जांपल कल जाके मैं कहीं से गया, फेसबुक से गया, कहीं से गया, मुझे डोमेन का नाम पता था, मैं इस वेबसाइट पे आ गया, तब मैं कन्वर्जन मार देता हूँ, तब मैं लीड फॉर्म को सबमिट मार देता हूँ। क्या ये वाली लीड अलॉट होनी चाहिए? कितने दिन के भीतर अगर वो आए, यहाँ पे क्लिक का मतलब नहीं है, व्यू का मतलब है, ठीक है। एक दिन के डिफॉल्ट रहता है, मैं छेड़ता नहीं, छेड़ने को छेड़ लो, चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। डेटा ड्रिवन बाकी सब कुछ सही रहता है, ज्यादा मत छेड़ो। इनहांस कन्वर्जन छेड़ लो, आगे आने वाले एक टॉगल बार आ जाएगा, नया ऑप्शन आएगा, भी कोई ऑप्शन छेड़खानी नहीं देगा, आने वाले टाइम में टॉगल आएगा, ऑन कर दो, ठीक है। अब मुझे कैसे पता टॉगल आएगा, थोड़ा पढ़ना पड़ता है इसके लिए, कुछ रेलेवेंट वेबसाइट बता देता हूँ जहां से तुम ये चीज पढ़ सकते हो। हर चीज के लिए पढ़ना पड़ता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए ना पढ़ना पड़े। एलिमेंटर नया आया, पूरा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, अब वो पुराने वाला जो भी गया वो खत्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज नहीं आएगी, पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। सबसे बेस्ट रहता है अगर तुम्हें एसईओ के बारे में, गूगल ऐड के बारे में ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स आते हैं, सर्च इंजन जनरल सबसे बढ़िया एक ब्लॉग है, हम इसको पढ़ेंगे, सर्च इंजन जनरल, इसकी अपडेट आए वो पढ़ो, ठीक है। एक आता है सर्च इंजन लैंड, इसको भी हम पढ़ेंगे। एसईओ में बहुत अच्छी जो इंफॉर्मेशन देता है, बैकलिंक को एक बहुत बड़ा बंदा है, ये एसईओ की इंफॉर्मेशन देता है, मतलब हर चीज वेबसाइटों पे अपडेट्स आती रहती है, ये देखो, और ये अच्छे ब्लॉग्स है। गूगल परफॉर्मेंस मैक्स इवॉल्व्स विद द न्यू सर्च इंजन फीचर, ये देखो कोई नया फीचर आ रहा है, 3 मिनट पहले ही आया, न्यू वर्डप्रेस गुटेनबर्ग, वर्डप्रेस में कोई नया फीचर आ रहा है, चल जाता है, सब नहीं पता चलता है। ये वेबसाइट है, ये लोग हर अपडेट को डालते हैं जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में होती है, ठीक है। ज्यादातर गूगल ऐड और एसईओ के रिलेटेड बहुत अच्छे अपडेट आते हैं। सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जनरल, बट बैकलिंगो सिर्फ और सिर्फ आपका एसईओ के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, गूगल के ऑफिशियल ब्लॉग, ट्विटर हैंडल्स होते हैं, ट्विटर पे भी गूगल बहुत एक्टिव है, ट्विटर पे हम लोग गूगल को फॉलो करते हैं। मुझे ट्विटर आईडी का आईडी पासवर्ड नहीं पता, ट्विटर पे ना गूगल के गूगल सर्च सेंट्रल नाम का है, एक गूगल एड्स का, मैं तुम्हें ट्विटर में दिखा देता हूँ,
पता नहीं लॉगिन है तो मैं दिखा देता हूँ। हम लोग ट्विटर पे गूगल को फॉलो कर लेते हैं, अलग अलग चीजें हैं। ट्विटर पे लोगों को फॉलो कर लेते हैं, एक्स हो गया ना, एक्स डिलीट है। नहीं मेरा चार्जर बंद कर दो, नीचे से तो मतलब ट्विटर वगैरह हो गया, नीचे से। मैं तुम्हें फेमस ट्विटर हैंडल बता देता हूँ, गूगल के है, और आजकल तो शायद व्हाट्सएप चैनल्स पे भी आ गए करंट आ होंगे। जाएगा इसमें। आप देखो व्हाट्सएप पे, अगर तुम इधर देखो 2 मिनट, व्हाट्सएप पे अगर तुम्हें डेली की अपडेट चाहिए, मैं आगे फेसबुक बताऊंगा। ये देखो मार्क जकरबर्ग फेसबुक के बाद व्हाट्सएप फेसबुक के बारे में बड़ी सारी चीजें डालता है। ये देखो अब ये कह रहा है व्हाट्सएप में एक नया फीचर ऐसा आ जाएगा। हाँ ये ऐसे बता देता है, चैनल हो गए ना व्हाट्सएप पे। मेरे हिसाब से गूगल ने भी अपना चैनल बनाया हुआ है ये। व्हाट्सएप पर ही कहाँ दिखते हैं? इस पे, अरे ऐड वाले पे दिखेगा। अब गूगल के सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जनरल, ये सारे लोग व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। मतलब व्हाट्सएप जहाँ पर भी तुम्हें बड़े लोग मिलते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, हाँ क्योंकि जो भी अपडेट वो करते रहते हैं मुझे उनको बताइए। पढ़ना पड़ता है ना। वो बोरियत वाली चीज होती है, वो ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते। नहीं मैं तो पढ़ती हूँ, मैंने तो अपना सोल का कर रखा है। सोल एक अलग बात है ना, सोल पढ़ना एक अलग बात है। ये पढ़ने में लोग बोर होंगे क्योंकि आधी से ज्यादा चीज तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। नई चीजें है, नई चीजों के बारे में किसी को समझ नहीं आता, तो इसलिए ये चीज पढ़नी पड़ती है। इसका कोई और इलाज है ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। अब नीचे आके इनहांस सीपीसी, ये भी नया ऑप्शन है, इसको मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया और एग्री एंड कंटिन्यू कर दिया। ऑन ही रहता है, बढ़िया रहता है। अब ये मुझे कोड देगा, कोड को मुझे कहाँ लगाना है, वेबसाइट पर लगाना है। ये सबसे पहले ये कह रहा है एक्टिवेट मेजरमेंट सेटअप, फिर ये वाला कोड। पहले सेटअप पे जाऊँ, इंस्ट्रक्शन से देखो। इंस्टॉल विद वर्डप्रेस, ये कह रहा है वर्डप्रेस में प्लगइन के थ्रू काम हो जाएगा। इंस्टॉल मैनुअली मैं करूंगा, ठीक है। इस कोड को करूंगा कॉपी। कहाँ चिपकाना है ये? हेडर, गूगल के हेड हेड में चिपकाना है। कोड कॉपी होता है, हम कैसे चिपकाते हैं हेड में? एक वो होता है ना, प्लगइन होता है। बिल्कुल होता है। HFCM बताया था कभी? बताया था कभी HFCM? बताया था कभी? जब जब वो काम गूगल करते थे, एनालिटिक हाँ। को और उनको बिंग वगैरह को कनेक्ट किया था तब बनाया था। तो HFCM से डाल देना। इसमें एक ना, हेड ये HFCM नहीं है ना, ये दूसरा वो है। मतलब HFCM जैसे देखो बड़े सारे प्लगइन होते हैं, इसमें कोई दूसरा एक्टिवेट है, मैं उसी के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। कहाँ चिपकाना है? हेड। तो इसमें एक ऐसा HFCM में कुछ नहीं करना होता, नाम हम दे देते हैं और सीधा सीधा पेज चिपका देते हैं, हेडर वो देख लेना, ठीक है। अरे रुको यार, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है। ये देखो, तो मैंने इस कोड को चिपका दिया, सेव चेंजेस, ठीक है। क्या कर दिया? सेव चेंजेस, ठीक है। तो ये मेरा कोड चिपक गया, लेकिन अब तक तो मेरा एक ही कोड चिपका है, ठीक है। कैंसिल, आ जाओ वापस। दूसरा कोड अब सबमिट लीड फॉर्म, ये तो मुझे चिपकाना था ऑल पेजेस पे। कहाँ चिपकाना था? सी इवेंट से, इवेंट से। अब ये मुझे कहाँ चिपकाना है? जब थैंक यू पेज लोड होगा, जब इस कोड को करो कॉपी। देखो पेज लोड या क्लिक, क्या लिखा है? पेज लोड या क्लिक। मुझे क्या लगाना है? पेज लोड लगाना है, क्लिक लगाना है। जब पेज लोड लगाऊंगा, जब पूरा पेज लोड हो, क्लिक तो वैसे भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी, और यहाँ पर ना HFCM में बताऊँ तो कन्वर्जन पिक्सल यहाँ पे मैं कर तो दूंगा, लेकिन तुम्हें समझना मुश्किल हो जाएगा। तो नेम तो होगा ना HFCM में भी, और इसमें ऑप्शन ही तो अलग है, बस काम तो एक ही है, दोनों का है ना। मतलब वहाँ पे एक ऑप्शन आता है बाय डिफॉल्ट HFCM में ना, एक चीज होती है ऑल पेजेस आपका फायर होता है। ऑल पेजेस को हटा के तुम्हें स्पेसिफिक पेज करना है, स्पेसिफिक पेज में भी थैंक यू पेज सेलेक्ट करना है, ऐसा करना होता है उसमें। मतलब जैसे हम अभी गए उसी में जाके बस वो चेंज करना है। ठीक है। लोकेशन देखो, मैं तो इसमें कर दूंगा, लोकेशन हेडर रहेगी, ठीक है।
बट याद रखना मुझे इसको ऑल पेजेस पे नहीं चिपकाना है। कहाँ नहीं चिपकाना है? और पेजेस पे नहीं लिखना है, बस थैंक यू। थैंक यू पेज पे चिपकाना है। ऑटो इंसर्ट छोड़ो, एक काम करता हूँ HFCM से कर लेता हूँ। HFCM से कर लेता हूँ। सर आपको भी ईयरफोन बता चलो HFC इसलिए आपको पता चल रहा था। सॉल्यूशन ही है इसके लिए सोल्यूशन है। क्या चीज़ है? अगर काम का सॉल्यूशन हुआ तो हम कर देंगे क्रैक। HFCM एक्टिवेट कर, ठीक है। अब HFCM में मैं 2 स्निपेट बनाऊंगा। अब फिर से वो वाले कोड को हटा दिया, अब एक ब्लैंक से अब HFCM में ही सारे कोड चिपकाएंगे, ठीक है। HFCM ऐड न्यू, ठीक है। सबसे पहला कोड चिपकाएंगे, क्या नाम दे दूंगा? ऑल पेजेस से फायर करना था, ऑल पेजेस गूगल एड्स कन्वर्जन, ठीक है। गूगल एड्स कन्वर्जन, ठीक है। हेड में चिपकाना था, ये रहा मेरा कोड, सेव कर सकते हो। यहाँ पे क्या था? साइट वाइड, दूसरे कोड में छेड़खानी करते हैं। इसका मैं नाम दे दूंगा गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग थैंक यू, ठीक है, ठीक है। साइट वाइड नहीं, क्या मैंने कहा था? स्पेसिफिक पेज। और कौन से पेज पे? थैंक यू। बस नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। क्लोज, तुम कहोगे क्या ये चीज हो चुकी है? नहीं हुई है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे हम, उसके लिए अपनी वेबसाइट पे टैग असिस्टेंट लेगेसी लगाया हुआ था हमने। अब देखते हैं, मेरे पहले दोनों कोड को चिपकाऊं यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा ना। ये जो जो कोड आईडी दिख रही है, क्या है इसकी आईडी? जो पहला कोड था 190, क्या है ये? ऑल पेजेस पे लगाया हुआ था, ऑल पेजेस पे लगा है, ठीक है। हमें इस पे मारो, टैग असिस्टेंट लेगेसी वाली सारी चीजें, मार्केटिंग, थैंक यू। आगे थैंक यू के बीच में थैंक यू तो आ गया। कन्वर्जन ट्रैकिंग का है, रुको दूसरा कोड चिपकाते हैं। क्या है इसमें अलग चीज? कन्वर्जन सेंड टू, बात तो वही है सर, 190 अलग है ना। ये कन्वर्जन है, वो साइट वाइड टैग था 190, ये ना गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग 190 वो था। ऑल पेजेस से फायर हो रहा था, उसका साइट वाइड टैग था, अगर तुमने देखा हो साइट वाइड वो फायर हो रहा था, और ये फायर हो रहा है कन्वर्जन ट्रैकिंग के नाम से। दोनों में फर्क है, ठीक है। ये देखो, ये है साइट वाइड 148 190 है वही, बट इसका नाम क्या है? साइट वाइड, साइट टैग, और इसका कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है। कर सकते हो अपने आप, बस ये अब करके देख लो। जो जो मैंने तुम्हें लैंडिंग पेज दिए हुए है वो बना लो, और उस पे थैंक यू पेज मार के देख लो, पता चलेगा। आपने कौन सा लैंडिंग पेज दिया? मैंने तुम्हें एक एक पेज सिमिलर बनाने दिया है ना। अच्छा, उस साड़ी वाला अच्छा हाँ, दिए होंगे ना, हाँ वही। तो सीधा थैंक यू